1940 चारों तरफ हिटलर का खौफ बढ़ रहा है। नाजी जर्मनी फ्रांस कब्जा कर लिया। एक्सिस पावर्स के जुड़ने के बाद हिटलर को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए इतिहास का सबसे बड़ा एम्फीबियस मिशन डी-डे प्लान किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे एफिशिएंट आर्मी सिर्फ हिटलर के पास मौजूद था। अब 13.6 मिलियन नाजी सोल्जर्स को डायरेक्टली इन्वेड करना किसी खून की नदी बहाने से कम नहीं था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट MI सेक्शन 5 एक डिसेप्शन प्लान किया कैलिया में नाजी ट्रूप्स को डाइवर्ट करने के लिए। मगर रियल इन्वेजन तो नॉर्मैंडी में ही प्लान किया गया था। अब जर्मन इंटेलिजेंस को धोखा देना इतना भी आसान नहीं था। उन दिनों हिटलर के बहुत सारा स्पाई पूरे यूरोप में एक्टिव था। एक छोटा गलती और सब खत्म। ये सब पता होने के बावजूद भी ब्रिटेन एक रिस्क लेने के लिए तैयार था। ब्रिटेन नाजी जर्मनी के सबसे वैल्यूएबल स्पाई को डबल एजेंट बनाकर उन लोगों के ही खिलाफ इस्तेमाल किया, हिटलर को मैनिपुलेट करने के लिए। इस डबल क्रॉस गेम में ब्रिटेन डिसेप्शन को 5 स्टेजेस में प्लान किया, जिसमें सबसे खास था मिलिट्री डाइवर्जेंस। जॉर्ज पैटन एक US आर्मी ऑफिसर को इंचार्ज बनाया गया कैलिया में एक फेक अटैक प्लान करने के लिए। उसको ये पोजीशन मिला उसके पास रिकॉर्ड्स के वजह से, और उसको कुछ उन US ऑफिसर्स में गिना जाता था जिससे जर्मनी डरता था। जॉर्ज पैटन एक फेक आर्मी और गुब्बारा टैंक्स केंट में सेटअप किया, जो आसमान में उड़ रहा जर्मन एयरक्राफ्ट को धोखा देने के लिए काफ़ी था। ये सब इसलिए सेटअप किया गया था ताकि केंट से कैलिया का इन्वेजन बिल्कुल रियल लगे। लेकिन सिर्फ एक डिसेप्शन काफ़ी नहीं था। प्लानिंग के दूसरे स्टेज में ब्रिटेन इंटेलिजेंस अटैक के इंफॉर्मेशन को 4-5 टुकड़ों में तोड़कर उन गिने चुने डबल एजेंट्स में बांट दिया जिन लोगों के ऊपर हिटलर का पूरा भरोसा था। नाजी जर्मनी इस बिखरे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद उन लोगों को ये लगने लगा कि कैलिया में अटैक सच में होने वाला है। एजेंट लिली का कनेक्शन एक जर्मन हाई ऑफिशियल एमिल क्लेमेन के साथ था, जिसलिए वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेंड कर पाता था। मज़ेदार बात यह है, जो इंफॉर्मेशन भेजा था असल में सब ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बना आया हुआ था हिटलर को मैनिपुलेट करने के लिए। फेक ट्रूप्स मूव करना और सिर्फ एक जर्मन हाई ऑफिशियल को मिस इन्फॉर्म करने से ही काम नहीं बनता। प्लान को स्टेज 3 में पुश करना था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अब सजाया हुआ गलत रेडियो सिग्नल्स भी भेजने लगे, जिसको डिकोड करने के बाद नाजी जर्मनी इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कैलिया में सच में एक इन्वेजन होने वाला है। अब कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, मगर यहाँ कुछ 150 झूठ बोलना पड़ा था। एजेंट गार्बो, जो 27 लोगों के साथ रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कैलिया में होने वाला अटैक के ऊपर बात कर रहा था, वो लोग असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पूरे के पूरे 27 लोग बनाया हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस अब और भी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फीड करने लगा। प्लानिंग अब स्टेज 4 में शिफ्ट हो गया था। एजेंट एल्विरा, कोडनेम ब्रॉन्क्स, को भेजा गया था, जिसका काम था ब्रिटेन का सीक्रेट्स जर्मनी को देना। एजेंट ब्रॉन्क्स एक नॉर्मल लेटर के ऊपर इनविजिबल मैजिक इंक से लेटर लिखती थी, जिसको एक सोल्यूशन में डुबाने के बाद पढ़ा जा सकता था। लेकिन जो भी इंक से लिखा हुआ था सब असल में मैनिपुलेट करने के लिए था। अब जंग जीतने के लिए इतना तो करना ही पड़ता। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर 2। देखते देखते प्लानिंग लास्ट स्टेज में पहुंच गया, स्टेज 5। ब्रिटेन के पास एक आखिरी हथियार बचा हुआ था। अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा था, मगर कोई तो ऐसा इंसान चाहिए था जो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली पहुंचा पाए। वो इंसान था एजेंट पॉपॉव। मिशन बहुत डेंजरस था, क्योंकि शेर के गुफे में घुसकर बाहर आना था। मगर कुछ इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि पॉपॉव जिसको इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो भी ब्रिटेन का ही एक डबल एजेंट था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉपॉव के कॉलेज के टाइम से दोस्त था, एजेंट आर्टिस्ट। दोनों ही ब्रिटेन के लिए इम्पोर्टेंट थे। अगर एक भी पकड़ा जाता मतलब मिशन फेल। खास करके एजेंट आर्टिस्ट तो ब्रिटेन का इक्का था। उसने नाजी जर्मनी के बहुत सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक किया था और ये भी बताया था कि हिटलर का कौन सा स्पाई ब्रिटेन में कहाँ एक्टिव है। सब सही चल रहा था, मगर प्रॉब्लम तो तब आया
जब एजेंट आर्टिस्ट पकड़ा गया। पूरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टेंशन में आ गया। अब किसी को तो डिसीजन लेना था। सिर्फ वो आदमी ये काम कर सकता था जो अब तक 5 एजेंट्स को डबल एजेंट्स में बदला और पूरा डिसेप्शन प्लान को अंजाम दिया। वो इंसान था थॉमस आर्गाइल रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के पास एक आखिरी पैतरा बचा था जो जर्मनी को पता नहीं था। वो था ब्लेचली पार्क का सीक्रेट। ब्लेचली पार्क सेटअप किया गया था नाजी जर्मनी के रेडियो सिग्नल्स को डिकोड करके हिटलर के वार का प्लान्स को जानने के लिए। वहां से इतना पता चला कि एजेंट आर्टिस्ट के ऊपर टॉर्चर चल रहा था। कुछ भी हो, उन लोगों के पास अब टाइम नहीं था। ट्रूप्स निकल चुके थे नॉर्मैंडी बीच को इन्वेड करने। करीब 2,85,000 आर्मी सोल्जर्स हिस्ट्री के सबसे बड़ा एम्फीबियस मिशन करके जीत हासिल किया। हिटलर कैलिया में वेट कर रहा था, लेकिन उन लोगों को समझने में ही 7 हफ्ते लग गए। तब तक ब्रिटेन तो पूरा फ्रांस कंट्रोल कर लिया था। नॉर्मैंडी के इन्वेजन के 2 दिन बाद जापान के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया था कि हिटलर कैलिया में बिल्कुल तैयार रहेगा वार के लिए। हिटलर को कैसे भी हो वर्ल्ड वॉर 2 में रोकना बहुत जरूरी हो गया था। एट लास्ट कोई ये नहीं सोच पाया था एजेंट आर्टिस्ट अंत तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। सच में एजेंट आर्टिस्ट ही इस D-Day का असली हीरो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।